चलिए अब हम विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, रिस्क मैनेजमेंट। ये आपकी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की किताब है, इसका चैप्टर नंबर 22 है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट भी है और इसमें रिस्क मैनेजमेंट भी है। इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रोल में जाना चाहते हैं या करियर में जाना चाहते हैं, उसके लिए तो ये बहुत बेसिक है। यानी we'll study the few concept, probably this class and the next class। ठीक है, लेकिन इसको गौर से पढ़िए, इसको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। क्योंकि ये तो अभी मैं बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली ये पूरा कोर्स है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, जो मैं 8वें सेमेस्टर में पढ़ाता हूँ। अगर मैंने पढ़ाया, अगर बाहर से कोई आया तो फिर वो अलग चीज़ है, लेकिन बहरहाल दिस इज व्हाट आई टीच। और मैं क्योंकि यही काम 20 साल करके आया हूँ, तो इसके बाद बेसिक्स हम पढ़ेंगे। तो उसको समझिए कि कैरियर में हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू मैनेज प्रोजेक्ट्स। जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें टीम्स को कैसे हैंडल करेंगे, लोगों की चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे। तो अभी आपने किया नहीं है, लेकिन ये पढ़ना और समझना और टॉपिक्स को ज़रूरी है इसलिए। ठीक है, तो ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, मैनेजिंग पीपल, टीम, अब ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि लोगों से काम लेना एक मुश्किल काम है। लोगों की ईगोज एंड उनको मैनेज करना। ठीक है, रिस्क क्या क्या हो सकता है प्रोजेक्ट पे, हम थोड़ा सा ये देखेंगे। फिर टीम को कैसे मोटिवेट रखा जा सकता है। ठीक है, तो अभी FIP करेंगे तो 3 लोग हैं, वो 3 ही हैंडल नहीं होंगे। दोस्ती तो है लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा है, सर क्या करूं। उसको हटा भी नहीं सकता, इतनी पुरानी दोस्ती है, 4 साल हो गए हैं। ठीक है, मतलब 7वें सेमेस्टर में 3 साल तो हो ही जाएंगे। अब ये सारी चीजें, ठीक है, तो ये हमने सॉरी 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 ठीक है, हमने ये थोड़ा सा पढ़ा था। रिक्वायरमेंट डिजाइन, ये वाली चीज, ये हमें मालूम है, ये हमने रिक्वायरमेंट डिजाइन, कोड टेस्टिंग और फिर सॉफ्टवेयर। इसके ऊपर जो चीज है, ये सारी चीज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। पूरा जब तक खत्म नहीं हो जाता, सॉफ्टवेयर डिलीवर नहीं हो जाता, जब तक वो प्रोजेक्ट है। ठीक है ना, उसको आपने मैनेज करना है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट स्टार्ट से लेकर एंड तक उसको मैनेज करना है। कस्टमर को भी मैनेज करना है, टीम को भी मैनेज करना है, रिक्वायरमेंट को भी मैनेज करना है, ऑफिस को भी मैनेज करना है, सारे लोगों को मैनेज करना है। ठीक है, तो पूरे प्रोजेक्ट में जो भी चीज़ है, स्टेक होल्डर है, कॉस्ट है, टाइम है और रिस्क है, ये सारी चीज़ों को मैनेज करना है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्या होता है उसकी एक अलग डेफिनेशन है, मैनेज क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है उसकी एक अलग डेफिनेशन है। तो फिलहाल तो हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ेंगे तो वहां पर मालूम होना चाहिए कि प्रोजेक्ट की क्या डेफिनेशन है, मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन है। ठीक है, तो आगे भाग रहा है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जरा पढ़िए क्या चीज़ है, फिर मैं उसको समझाता हूँ। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? इट्स कंसर्न विद द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इंश्योरिंग दैट सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड ऑन टाइम। आपने अगर 6 महीने का था तो 6 महीने से एक दिन नहीं ज़्यादा होना चाहिए, उसी टाइम पे होना चाहिए। वैसे ही नहीं, आप दर्जी से कपड़े सिलवाते हैं और वो कहता है 1 हफ्ते बाद आ जाएगा, 1 हफ्ते बाद जाते कहते हैं 2 दिन बाद आ जाएगा, फिर जाते हैं तो कहते हैं 2 दिन बाद आ जाएगा। ठीक है, तो ऑन टाइम, जो आपने टाइम एस्टिमेशन की थी वो सही होनी चाहिए, उस पर प्लान सही होना चाहिए। तो 2 महीने का था, 6 महीने का था, या जो भी आपने टाइम दिया था उस पर होना चाहिए, पहली चीज। फिर खाली टाइम पे देना नहीं है, अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने रिक्वायरमेंट समझ ली, उसको डॉक्यूमेंट कर लिया, और बिल्कुल उसके हिसाब से होना चाहिए, कोई इसमें बग नहीं होना चाहिए, कोई एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सॉरी सॉरी, क्यों भागे जा रहा है। Project management is needed because software development is always subject to the budget। टाइम पे तो हो जाएगा, लेकिन इसमें रिसोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, रातें लगानी पड़ेंगी। इतने टाइम में स्कोप बढ़ा दिया, अपने चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं, तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ज़्यादा टाइम लगेगा तो कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, एफर्ट ज़्यादा लगेगी, लोग ज़्यादा लगेंगे। ठीक है ना, तो बजट और शेड्यूल का कंस्ट्रेंट, अब ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ना, आपने सोचा होता है कि 1 हफ्ते में कर लेंगे, वो नहीं हो पाता है। उसका मतलब आपकी एस्टिमेशन सही नहीं थी, या तो एस्टिमेशन सही नहीं थी, एफर्ट एस्टिमेशन, या फिर आपकी स्कोपिंग सही नहीं थी। आपने समझा था थोड़ा सा है मैं कर लूंगा, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा स्कोप निकला।
स्कोप, ठीक है। ठीक है, तो सक्सेस क्राइटेरिया क्या है, देखिए ऊपर लिखा है ना, प्रोजेक्ट सक्सेस क्राइटेरिया, डिलीवर द सॉफ्टवेयर टू द कस्टमर एट एग्रीड टाइम, जो आपने कहा था, विद इन बजट, और वो सारी चीजें थी जो कस्टमर ने कही थी। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने आधी चीजें दे दी वक्त के अंदर और आधी कहा कि अभी थोड़ी देर बाद दे दूंगा, और ठीक है, तो ऐसा नहीं है, सारी चीजें हैं वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। बजट आपने 10 लाख कहा था तो 10 लाख के अंदर ही है, जो टाइम है और ये सारी चीजें, वरना क्या होगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा, पैसा भी ज्यादा लगेगा, इसका मतलब है आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वीक है। समझ में आ रही है? तो मेंटेन अ कोहेरेंट एंड वेल फंक्शनिंग डेवलपमेंट टीम, अब ये आखिरी चीज है, ये सब बनाने के लिए, ये सब करने के लिए आपको एक अच्छी टीम बनानी पड़ेगी, जो आपको, वरना टीम अच्छी नहीं होगी, छोड़ छोड़ के जाते रहेंगे या मोटिवेट नहीं होंगे, तो फिर सॉफ्टवेयर की वो मेहनत नजर नहीं आएगी। होता है ना, फुटबॉल के मैच में 11 लोग तो हैं लेकिन मेहनत नहीं कर रहे, मोटिवेट नहीं है, तो वो आपको मैच जीतता हुआ नजर नहीं आएगा। खेल तो रहे हैं, वक्त तो गुजार रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो जीतने वाली एफर्ट्स, वो जान मारना नहीं है। ठीक है, तो कुछ सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम है, मतलब अगर आप प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट तो सिविल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट भी हो सकता है, रोड बनाने का प्रोजेक्ट भी हो सकता है, या कोई डैम बनाने का प्रोजेक्ट हो सकता है, बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट हो सकता है, ये सारे प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, जो काम करने हैं एक मुद्दत से दूसरी मुद्दत तक, यानी स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, तो दीज आर कॉल्ड प्रोजेक्ट। लेकिन सॉफ्टवेयर में कुछ चैलेंजेस हैं। क्या चैलेंजेस हैं? द प्रोडक्ट इज इनटेंजिबल है, वन ऑफ प्रोजेक्ट, और इसमें सॉफ्टवेयर प्रोसेस आर वेरिएबल एंड ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक। तो एक एक चीज जरा समझते हैं कि प्रोडक्ट इज इनटेंजिबल। अब आपने ब्रिज बनाना है, तो आपको मालूम है कि ब्रिज यहाँ से वहां तक उसकी प्रोग्रेस देख सकते हैं, उसमें अच्छा बुरा देख सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर तो नजर नहीं आता है ना, तो आप उसको हाथ लगा सकते हैं, अच्छा है बुरा है, कितना बड़ा है कितना छोटा है, विजिबिलिटी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है प्रोजेक्ट में, अगर विजिबिलिटी नहीं है प्रोग्रेस की, तो इसको चेक करना, उसको मैनेज करना। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर कैन नॉट सी द प्रोग्रेस, तो अब इसको चेक कैसे करेंगे? भाई घर बनाना है तो आधा घर हो गया है तो जाके देख लें आप, या तो नजर नहीं आएगा, तो ये एक थोड़ा सा चैलेंज है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। फिर मैनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स आर वन ऑफ। एक तो होता है ना कि आपने प्रोडक्ट बना दिया, एक होता है कि जनाब ये एमसीबी के लिए बनाया था, लेकिन एमसीबी का जो प्रोसेस है वो और मीज़ान बैंक का प्रोसेस में ज़मीन आसमान का फर्क है। तो बनाया तो दोनों के लिए एचआर का सिस्टम है, लेकिन बिल्कुल वन ऑफ है, वो बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है। तो तो आपको बिल्कुल नए सिरे से चीज़ें बनानी पड़ती हैं। ठीक है, तो लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स आर यूजुअली डिफरेंट, और बहुत डिफरेंट होता है बिहेवियर कस्टमर का, ऑर्गेनाइजेशन का, और ये सारी चीजें लर्निंग होती है। ये ऐसा नहीं है जैसे आप गाड़ी बना रहे हैं या चिप्स बना रहे हैं या फलानी चीज बना रहे हैं, बना दिया आपने, खाना है खाओ, नहीं तो नहीं खाओ, गाड़ी खरीदनी है तो खरीदो, नहीं तो नहीं खरीदो। तो करोला खरीदने वाले अलग ऑडियंस है, सुजुकी खरीदने वाली अलग ऑडियंस है, मर्सिडीज खरीदने, हम तो बनाते हैं बस, हम तो बस हमारे पास स्पेसिफिकेशन है, हम गाड़ी बनाते हैं। सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है, देयर आर डिफरेंट कस्टमर, देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। बैंकिंग को हम देते हैं, लेकिन बैंकिंग में ये वाले बैंक का अलग कल्चर है, अगर आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जाएंगे तो एक ही अलग कल्चर है, बिल्कुल मिलेगा ही कोई नहीं आपको। ठीक है ना, मिलेगा तो वो कुछ और बताएगा, दूसरा कहेगा नहीं 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 ये गलत बता रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। लेकिन अगर आप सिटी बैंक, मीजान बैंक और फलाने बैंक जाएंगे तो सबका कल्चर अलग है, मीजान बैंक का बहुत इस्लामिक है, फलानी चीजें हैं, सिटी बैंक का बिल्कुल ऐसा अलग होगा। तो देर आर डिफरेंट कल्चर्स, तो वन ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनको कोई चीज बना के देना, उनको मुतमईन करना, उनके प्रोसेसेस को, तो दे आर डिफरेंट। ठीक है, तो आप डिफरेंट प्रॉब्लम एंटिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर बनाना इतना मुश्किल नहीं होता है जितना लोगों को एक्सपेक्टेशंस को मीट करना, उनके बिहेवियर को, उनकी एक्सपेक्टेशंस को, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, ठीक है, जैसे घर बनाना है तो घर अच्छा और बुरा तो नजर आ रहा है, अच्छा और बुरा, लेकिन वहाँ कोई कल्चर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, या महंगा होगा या सस्ता होगा, जो आपने कहा था वो लग गया, या तो पता ही नहीं है ना मांगा क्या था। तो आखिरी चीज क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस आर वेरिएबल एंड ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक, यानी हमने पढ़े ना कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आप वाटरफॉल भी यूज कर सकते हैं,
एजाइल भी यूज कर सकते हैं, आइट्रेशन भी यूज कर सकते हैं, तो दैट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वी स्टिल कैन नॉट रिलायबली predict what particular software process is likely to be lead to development problems, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर जो बना रहे हैं, तो जो प्रोसेसेस हमारा है हम वो यूज करेंगे, लेकिन फलाना वाला सॉफ्टवेयर हाउस कुछ और तरीके से बनाएगा, फलाना वाला सॉफ्टवेयर हाउस कुछ और बनाएगा। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपकी प्रोसेसेस एक अलग चीज है, ठीक है। तो ये वेरी करती है, ठीक है ना। तो ये सब वेरी करेंगी। स्क्रम वाले अच्छा बना लेते हैं, वाटरफॉल वाले अच्छा नहीं बनाते, या वाटरफॉल वाले अच्छा बनाते हैं, स्क्रम वाले अच्छा नहीं बनाते। अब ये सारी चीजें हैं। पढ़िए जरा। छोटे साइज का प्रोजेक्ट किसी और तरह से हैंडल होगा, बड़े साइज का प्रोजेक्ट तो साइज ऑफ द प्रोजेक्ट इन्फ्लुएंस करेगा। टाइप, टाइप का क्या मतलब है? अगर एक बहुत बड़ी लार्ज कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनानी है बैंक के लिए या फार्मास्यूटिकल के लिए या ईआरपी बनाना है, तो ये बहुत बड़ी बड़ी और ये टाइप है। लेकिन एक टाइप है छोटा सा वेबसाइट बनानी है, ठीक है, तो ये डिफरेंट है। तो उसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसी और तरह से होगा, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन का किसी और तरह से होगा, ठीक है। साइज, सॉरी ये साइज सॉफ्टवेयर का साइज एंड कंपनी का साइज, ठीक है। तो कंपनी का साइज बाज दफा बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है, उसको ही संभालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है। ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रोग्रेसिव होती है तो हर आदमी आपको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करता है, समझाता है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेसिव नहीं है तो लोगों का बिहेवियर बहुत ही अजीब सा होता है, मतलब रूड, ना बताने वाला, एहसान करने वाला। जैसे आई वॉज ए प्रोजेक्ट मैनेजर एट पोर्ट कासिम अथॉरिटी। तो पोर्ट कासिम अथॉरिटी पे यू कैन इमेजिन कि 10 बजे से पहले कोई नहीं मिलेगा और 12 बजे के बाद कोई नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो आप पे एहसान करेगा। और फिर हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, पेरोल बना रहे हैं, तो वहाँ पर जो लोग थे वो धमकियां भी देते थे कि आपकी गाड़ी के ऊपर एक ट्रक गिर जाएगा और यूँ हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे पेरोल जो है वो ऑटोमेट हो और उसमें जो बेईमानियां होती हैं वो खत्म हो जाए। अब ये सारी चीजें हैं, तो दैट इन्फ्लुएंस योर प्रोजेक्ट। अब आप सोच लें कि ये सारी चीजें जो है ना आपको फिर इम्पैक्ट करती हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस आपका क्या है, ये सारी चीजें, तो प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करना है, लोगों को कैसे हैंडल करना है, सारी चीजें, ठीक है। अब सॉरी सॉरी ये क्यों आगे भाग रहा है? प्रोजेक्ट प्लान, ठीक है। तो आपको पहले तो स्कोप पता होना चाहिए कि कितना स्कोप है, क्या करके देना है। स्कोप का मतलब ये है कि बाउंड्रीज, क्या डिलीवरेबल्स हैं आपके। फॉर एग्जांपल मैं सिविल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपने कराची से हैदराबाद की रोड बनानी है और 3 ट्रैक इधर 3 ट्रैक उधर 6 ट्रैक बनाने, तो दैट्स ए स्कोप, ठीक है। लेकिन ये 3 ट्रैक इधर 3 ट्रैक इधर कराची से इस्लामाबाद बनानी है, तो वो स्कोप बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो वो दैट्स अ लार्ज स्कोप। या यूं समझ लीजिए एक प्रोजेक्ट है, आपने, मैंने आपसे कहा कि जनाब अपने अपनी क्लास की पिकनिक करनी है। तो क्लास की पिकनिक की ऑर्गेनाइजेशन, उसको मैनेज करना, कहाँ जाना है, किधर जाना है, दैट्स अ डिफरेंट स्कोप। लेकिन मैं कहता हूँ पूरे यूनिवर्सिटी की आपने पिकनिक करनी है, तो दैट्स अ लार्ज प्रोजेक्ट। तो ये स्कोप बड़ा हो गया। पूरे 1,500 स्टूडेंट्स को लेके जाना है, बसों का इंतजाम करना है, खाने का इंतजाम करना है, तो दैट्स अ लार्ज प्रोजेक्ट स्कोप। तो स्कोप छोटा होगा बड़ा होगा, जो भी है स्कोप लॉक हो गया, फिर उसकी एस्टिमेशन होगी, ठीक है। अगर ये बनाना है ईआरपी और उसमें 4 मॉड्यूल हैं तो इतना टाइम लगेगा, लेकिन अगर उसमें 15 मॉड्यूल हैं या 10 मॉड्यूल हैं तो उसमें इतना टाइम लगेगा। तो स्कोप लॉक करना, फिर उसको एस्टिमेट करना, फिर उस पर लोगों को असाइन करना, ये प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में कोई रिस्क तो नहीं है, रिक्वायरमेंट का रिस्क। फॉर एग्जांपल हम पहली दफा इंश्योरेंस का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। सॉफ्टवेयर तो बनाना आता है, हम पढ़ के आए हैं, हमें पता है डेटाबेस कैसे डिजाइन होती है, स्क्रीन कैसे होती है, लेकिन हमें डोमेन की नॉलेज नहीं है। पहली दफा हम इंश्योरेंस का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो देयर इज अ रिस्क, रिक्वायरमेंट का रिस्क, ठीक है। फिर हमें लोगों को हैंडल करने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो हो सकता है कि लोगों को हम सही तरह से हैंडल ना कर पाए और इसको क्यों हो जाए और प्रोजेक्ट इस तरह से हो जाए।
या ये कि हम जिस टूल में बना रहे हैं वो हमारे पास ज्यादा एक्सपीरियंस लोग नहीं है, 2 लोग हैं बाकी टीम नहीं है, दैट इज अनदर रिस्क, टेक्नोलॉजी का रिस्क। ठीक है, फिर हमारी एस्टिमेशन बहुत अच्छी नहीं है, हम अभी बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट हमने लार्ज नहीं किए हैं, तो हमारी प्रोजेक्ट एस्टिमेशन गलत हो सकती है कि हमने सोचा था 3 महीने में कर लें लेकिन वो 3 महीने में खत्म। ये सारे रिस्क हैं। ठीक है, आपके ज़माने में कुछ रिस्क नहीं है लेकिन हमारे ज़माने में रिस्क हुआ करते थे। पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, आप घर से निकल नहीं सकते थे, या 2 दिन आप जा नहीं सकते थे ऑफिस, पता ना ये फलाने आदमी को मार दिया, अभी पूरा कराची बंद है, आग लगी हुई है, तो ये भी रिस्क होते थे। इसी तरह से ऑफिस में पहुंच गए तो घर नहीं जा सकते, आज रात आप घर नहीं जा सकते, ये सारे रिस्क होते थे। अब सॉफ्टवेयर देना है कस्टमर को 3 दिन बाद, और 3 तो काम ही नहीं हो सकता आपका। उस जमाने में ऑनलाइन इतना नहीं था कि आप सारे सेटअप्स नहीं थे ना इस तरह से कि घर से बैठ के काम कर लें, ऑफिस जाएंगे तो काम करेंगे, तो ये सारे रिस्क थे उस जमाने में। फिर ये कि हमारा ऑफिस जब हम थे, रास्ते में लियारी पड़ता था तो हम कलमा पढ़ते हुए जाते थे, ये भी एक रिस्क था ना, आपसे लैपटॉप ले लिया जाए और ये सारी चीजें, तो ये सारे रिस्क थे। तो रिस्क में एनीथिंग कैन गो रॉन्ग, अब ये पूरा आप डिटेल में पढ़ेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। आखिरी चीज है पीपल मैनेजमेंट, जो लोग जिनसे आप काम ले रहे हैं देव गॉट ईगोज एंड इमोशन, हर इंसान के साथ लगा हुआ है, तो आप कैसे हैंडल करते हैं, प्यार से, मोहब्बत से, या फिर आप आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, जो नौकरी करनी है करनी करनी है इस तरह से करते हैं, या फिर आप रिस्पेक्ट के साथ बिहेव करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो अगर आपको हैंडल करना नहीं आता है तो फिर आप डिसरिस्पेक्ट और प्रेशर और आर्म ट्विस्टिंग, जबरदस्ती करेंगे, आप उसको बताएंगे कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, ये सब बताने की जरूरत नहीं होती ना, आप बॉस होते हैं तो ये सारी चीजें, तो पीपल मैनेजमेंट भी सीखने की जरूरत है, रिस्क मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग, ये सारी चीजें एक्चुअली 10 नॉलेज एरिया होते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैनेज करनी होती है, तो 10 चीजें होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग होती है, कितना काम हो गया कितना नहीं हो गया। ठीक है, हम बहुत समरी पढ़ रहे हैं अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ होती है। तो आपने एक प्रोजेक्ट बनाया 6 महीने का, तो फिर इस महीने ये काम करना होगा, अगले महीने ये काम करना होगा। तो फिर जब प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो फिर आप देखते हैं कि 15 दिन बाद ये काम हो गया नहीं हो गया, क्यों नहीं हो गया, रिपोर्टिंग। ठीक है, प्रोग्रेस रिपोर्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। एक और चीज़ है जो प्रोजेक्ट प्लानिंग नहीं होती है लेकिन ये रिपोर्टिंग, जो प्रपोजल रिपोर्टिंग होती है, जब आप जा रहे होते हैं तो आपको प्रोजेक्ट विन करना होता है, तो उसके लिए भी आपको प्रपोजल बनाना, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना, तो कमर्शलाइजेशन। ठीक है, तो ये आपको करना होता है। नॉर्मली होता क्या है कि मार्केटिंग के आदमी होते हैं लेकिन वो बैठ के एस्टिमेशन, कॉस्ट, टाइम, ये सारी चीज़ें आप बता रहे होते हैं एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, तो मार्केटिंग के लोग होते हैं लेकिन टेक्निकल मार्केटिंग नहीं करना आती है उनको, तो ये बहुत टेक्निकल मार्केटिंग है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी बेचना या कोई ऐसी चीज बेचना जो रेडीली अवेलेबल है एंड पीपल की एक्सपेक्टेशन सही है। तो अगर आप मर्सिडीज बेच रहे हैं तो आपको पता है कौन से लोग आएंगे, टोयोटा बेच रहे हैं तो कौन से लोग आएंगे, वही लोग आएंगे, बात करेंगे। लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं तो फिर इट्स वेरी टेक्निकल, टर्मिनोलॉजी कैसे समझाएंगे, क्या करेंगे, तो दैट्स अ टेक्निकल सेल्स। इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये 10 नॉलेज एरिया है, इसको ज़रा देख लीजिए एक एक करके। ठीक है, पहली चीज़ ये है स्कोप मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट का स्कोप मैंने बताया आपको, टाइम सही होना चाहिए, कॉस्ट, ठीक है ना, प्रोजेक्ट की कॉस्ट मैनेज होनी चाहिए, क्वालिटी। ठीक है, इसी तरह से जो टीम आपको चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स, वो आपके पास होना चाहिए। लोगों से बात सही तरह से करें, कम्युनिकेशन आपकी प्रॉपर हो, कोई चीज़ बतानी थी टाइम पे बताई, सही फॉर्मेट पे बताई नहीं बताई, कैसे बताएंगे, कोई एग्रीमेंट था नहीं था। ठीक है ना, इसी तरह रिस्क, रिस्क क्या, व्हाट कैन गो रॉन्ग। फिर कोई चीज़ खरीदनी है, सॉफ्टवेयर या लैपटॉप्स या कोई और चीज़, तो ये नॉर्मली हम बहुत कम इसमें जाएंगे, लेकिन बहरहाल प्रोजेक्ट करते वक्त हो सकता है कि खास मशीनें यूज़ करनी हो, या कोई कोई टूल खरीदना हो, या कोई ट्रेनिंग खरीदनी हो, ये सारी चीज़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, ये वही है, यानी आप इंटरनल टीम और एक्सटर्नल टीम को कैसे मैनेज करेंगे, इससे पूरे पूरे कोर्सेज होते हैं। ठीक है ना, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट तो कैसे हैंडल किया जाता है। एक्चुअली मैनेजमेंट का वर्ड ही हटा दिया है, उसको कहते हैं स्टेक होल्डर इंगेजमेंट। अगर आप किसी को कहेंगे ना मैं तुम्हें मैनेज कर रहा हूँ तो वो चिढ़ जाएगा, तो आई
मैं जब रिस्क में वो पढ़ाता हूँ बिजनेस एनालिसिस, तो दे रिप्लेस द वर्ड मैनेजमेंट, दे कॉल प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर इंगेजमेंट एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, तो मैनेजमेंट का वर्ड ही हटा दिया है, क्योंकि वो करता है ना आदमी को, रेडिक्यूल करता है या डिसरिस्पेक्ट देता है कि आप मैनेज करेंगे मुझे जनाब असद साहब। ठीक है, तो मैं कहता नहीं, मैं आपको एंगेज करूंगा और आपसे कोलैबोरेट करूंगा। प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन, अब ये 10 चीजें हैं, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 चीजें, तो सारी चीजों को ये पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे चलें। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई चीज मुश्किल लग रही है अभी तक? प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट आया थोड़ा सा रिस्क पे जाने से पहले भाई? कुछ बातें समझ में आई? FIP को प्रोजेक्ट क्यों कहेंगे? FIP में क्या क्या मैनेज करें, जरा सिमुलेट करते हैं। FIP में स्कोप कैसे मैनेज करेंगे, टाइम कैसे मैनेज करेंगे, कॉस्ट कैसे मैनेज करेंगे, कुछ थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे? कुछ सवाल आ रहे हैं जहन में, पूछना चाहेंगे सर से? एनीबॉडी? कोई सर से पूछेगा क्या? FIP करना है तो व्हाट इज स्कोप, यानी स्कोप कैसे लॉक करेंगे, और टाइम कैसे लॉक करेंगे, कॉस्ट कैसे लॉक करेंगे, क्वालिटी कैसे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो अपने FIP पे लॉक करनी होंगी। ठीक है, तो ये पहली चीज, प्रोजेक्ट की डेफिनेशन ये है कि उसका कोई यूनिक ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो यूनिक ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा आपका, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ आप जाएंगे और आपका जो प्रोजेक्ट है वो सोल्यूशन होगा। ठीक है, क्योंकि आपने प्रॉब्लम को एड्रेस करना है, तो योर सोल्यूशन इज योर प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एंड पॉइंट होगा। तो इस प्रोजेक्ट का यूनिक ऑब्जेक्टिव होता है, प्रोजेक्ट का कोई टाइम लाइन होगी, स्टार्टिंग टाइम, एंड टाइम, तो उसको कहते हैं टेम्परेरी फेज होगा, यानी खत्म हो जाएगा, सारी उम्र नहीं चलेगा, दैट्स अ प्रोजेक्ट। नहीं है? देख लीजिए, मेरे ख्याल से यहाँ नहीं होगी, देख लीजिए। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट, ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट इस तरह से मैनेज होगा। तो उसमें एस्टिमेशन आपको करनी होती है, टाइम की, कॉस्ट की, और अच्छा 1 मिनट होल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है जनाब। आगे चले हम। अभी प्रोजेक्ट करना है तो उस पर रिस्क भी हो सकते हैं। ठीक है ना, देयर कुड बी डिफरेंट रिस्क। तो आ, अब ये क्या रिस्क हो सकते हैं ये हम देख लेते हैं और उसको आपको एड्रेस करना होगा। ठीक है, कोई भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर FIP कर रहे हैं, तो कोई भी रिस्क हो सकता है कि एक दोस्त बीमार हो गया हो जिसने काम करना हो, या फिर रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आ रही है, या सुपरवाइजर चेंज हो गए हैं, या सुपरवाइजर मदद नहीं कर रहे हैं, या एनीथिंग कैन गो रॉन्ग। तो दीज आर ऑल रिस्क। ठीक है ना, तो आपने देखना होता है कि व्हाट आर द रिस्क किसी भी प्रोजेक्ट पे। टूल बहुत मुश्किल लग रहे हैं, रिक्वायरमेंट बहुत मुश्किल लग रही है। ठीक है, तो ठीक है, तो कौन सी चीज आपको जो समझ में आ रही है कि इस पे ये रिस्क हो सकता है, आप उसको लिस्ट डाउन कर लेते हैं, और फिर आप देखते हैं कि उसमें क्या करना है, मुझे क्या कर लेना चाहिए। ठीक है, जैसे आप गाड़ी है तो गाड़ी पे रिस्क है एक्सीडेंट का, तो मुझे बेल्ट पहन लेना चाहिए, मुझे गाड़ी एहतियात से चलानी चाहिए। रिस्क है एक्सीडेंट का, तो मुझे बेल्ट पहनना चाहिए और एहतियात से चलानी चाहिए। एहतियात का मतलब है स्पीड नहीं चलानी चाहिए, ब्रेक कम इस्तेमाल करना। अब ये सारे रिस्क है, रिस्क की मिटिगेशन है। घर से निकलने से पहले मुझे हवा चेक कर लेनी चाहिए, टायर्स चेक कर लेने चाहिए। ठीक है ना, ताकि एक्सीडेंट ना हो। अब ये सारी चीजें हैं जो रिस्क हैं, और उनका मैं तो यहाँ पर भी ऐसी है कि कोई भी काम आप करने जाएंगे प्रोजेक्ट, तो आपके पास देयर आर पॉसिबिलिटीज कि समथिंग कैन गो रॉन्ग। ठीक है, तो उनको एंटिसिपेट करना, जाहिर सी बात है, जिस आदमी ने लार्ज प्रोजेक्ट किए होंगे उसको मालूम होगा ये हो सकता है, उसकी नॉलेज आपसे ज्यादा होगी, तो वो लिस्ट करेगा प्रोजेक्ट की दैट कैन गो रॉन्ग। ठीक है,
ठीक है। तो आपने क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट नहीं किए हैं तो इसलिए आपको एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा उसको पता होगा कि दैट कैन गो रॉन्ग। तो नॉर्मली टेक्निकल रिस्क हो सकते हैं, नॉर्मली लोगों के रिस्क हो सकते हैं, नॉर्मली रिक्वायरमेंट के रिस्क हो सकते हैं, नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन की बिहेवियर के रिस्क हो सकते हैं। ये सारी चीजें जो मोटी मोटी कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ रिस्क है जिसको उन्होंने, देयर आर टू डायमेंशन ऑफ द रिस्क, ठीक है, टाइप ऑफ रिस्क एंड इफेक्टेड, ठीक है। टाइप ऑफ रिस्क क्या है, टेक्निकल, ऑर्गेनाइजेशनल। तो और एक ये भी है प्रोजेक्ट रिस्क, प्रोडक्ट रिस्क, बिजनेस रिस्क, ठीक है। तो प्रोजेक्ट रिस्क में शेड्यूल, रिसोर्स, प्रोजेक्ट का क्या मतलब है, इफेक्ट द क्वालिटी और परफॉर्मेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर बीइंग डेवलप्ड, ठीक है। अच्छा, जो आप एम एस वर्ड या एम एस ऑफिस है, इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, और जो आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं कस्टमर के लिए, हम उसको प्रोजेक्ट कहते हैं। किसी कस्टमर की इंडिविजुअल रिस्क को एड्रेस करने को हम प्रोजेक्ट रिस्क कहते हैं, ठीक है। वन वन ऑफ बना रहे हैं ना, लेकिन अगर एम एस प्रोजेक्ट बनाया तो हजारों लोगों के लिए आपने एक प्रोडक्ट बना दी, तो वो एक अलग चीज़ है। बिजनेस रिस्क अलग है कि आपने इफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग और प्रोड्यूसिंग द सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये बिजनेस अपने बाद FIP होते हैं इसमें, वो एक किसी बिजनेस को, जैसे होता है ना ऑनलाइन बिजनेस, उसको ऑटोमेट करते हैं, तो वो उसका एक अलग मॉडल सही नहीं है तो आपका, ठीक है। आजकल वो है कि आप वेबसाइट से खाना बेचेंगे, तो हर दूसरा प्रोजेक्ट जो है ना, वो उसका नाम दूसरा होता है लेकिन कॉन्सेप्ट भी होता है कि वेब से खाना बेचेंगे, लेकिन उसमें बिजनेस का कोई वो नहीं है, मतलब कोई स्पेशल नॉलेज नहीं है बच्चों को, और फिर वो उन 4 सवाल होते हैं, तो फिर वो दैट्स अ बिजनेस रिस्क, यानी आपको पता नहीं है कि आप करेंगे कैसे, वेबसाइट तो बन जाएगी। अब ये सारी चीजें, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए, मैं 5 मिनट का ब्रेक कर लूँ, मैं बोलते बोलते थोड़ा सा थक गया हूँ, तो प्रॉब्ली विल मेक 5 मिनट्स ब्रेक, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है भाई। मैं इसको स्टार्ट अगेन आई गेस। चलिए, अब देखिए, ये दीज आर द रिस्क जो लेफ्ट साइड पे लिखे हैं, रिस्क हैं। ओके, अपग्रेड कर लें जनाब, ठीक है। तो प्रोजेक्ट पे क्या हो सकता है कि लोग, एक्सपीरियंस स्टाफ जो है वो छोड़ के चले जाएं किसी भी वजह से, दुबई में जॉब मिल गई या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिल गई, तो स्टाफ टर्नओवर एक लार्ज प्रोजेक्ट पे, जो एक 1.5 साल का प्रोजेक्ट था, एक साहब जो उसको की थे, उसको लेके चल रहे थे, उनको दुबई में जॉब मिल गई, वो चले गए, तो प्रोजेक्ट जो है ना वो बहुत इम्पैक्ट करेगा। या जिस ऑर्गेनाइजेशन में बना रहे थे उसकी मैनेजमेंट चेंज हो गई, तो ये एक बहुत बड़ा है कि पेमेंट्स और स्कोप और सारी चीज़ें सब चेंज हो जाएंगी, ठीक है। हार्डवेयर अनअवेलेबल, जिस पे बनाना है वो नहीं है, और आप अपने टूल पे, यानी फॉर एग्जांपल आपका एक सॉफ्टवेयर हाउस है जो विंडोज़ पे चलता है और ज़्यादातर सॉफ्टवेयर है, लेकिन एक प्रोजेक्ट मिल गया जो एप्पल पे बनाना है, तो 10 एप्पल खरीदने हैं। जब वो आएंगे तो सॉफ्टवेयर का काम शुरू होगा, अभी 2 महीने प्रोजेक्ट के पैसे ही नहीं आए तो एप्पल नहीं खरीदे गए, तो ये सारे रिस्क हो सकते हैं। रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए, स्पेसिफिकेशन डिले हो जाए, जिन साहब ने देना था वो उम्रे पे चले गए, तो अब वो उम्रे पे चले गए तो हम तो बैठे हुए हैं, अब हम क्या करें, 15 दिन बाद आएंगे। अब ये सारी चीजें जो थिंग्स कैन गो रॉन्ग। अंडर एस्टिमेट का मतलब है कि आपने सोचा था 2 महीने में बन जाएगा, लेकिन 2 महीने में नहीं बन पाया, तो आपकी अंडर एस्टिमेशन हो सकती है, टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, ठीक है ना। आप जिस पे बना रहे थे उन्होंने कहा नहीं जी इस पे नहीं बनाना है, इस पे बनाना है, बस वो तो डेवलपर है नहीं आपके पास, ठीक है। जो प्रोडक्ट आप बना रहे थे वो कंपटीशन में आ गई और फटाफट आ गई, आपसे पहले आ गई, ठीक है। तो ये सारे रिस्क हैं, तो इस पे क्या करेंगे, ठीक है। तो रिस्क को मैनेज करना चाहिए, रिस्क को, ये चैप्टर वो जो 22 किताब का है उसको आपको देखना होगा, ठीक है। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एनालिसिस, क्या क्या रिस्क है, तो जो एक्सपीरियंस आदमी है वो बता पाएगा, रिस्क नंबर 1, रिस्क नंबर 2, रिस्क नंबर 3। और एनालिसिस, यानी उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है या उसकी कितनी लाइकलीहुड है, अगर होने की चांसेस हैं तो फिर आपको कुछ करना होगा, ठीक है ना, उसको आपने एड्रेस करना होगा। ये 4 स्टेप्स हैं रिस्क मैनेजमेंट के ना, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस, अब आपने एनालिसिस कर ली, फिर आपने उसको प्लान कर लिया कि अगर आया तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। और फिर ये करने के बाद फिर जब आपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस पर आप मॉनिटर करते जाएंगे, मॉनिटर करते जाएंगे, मॉनिटर करते जाएंगे, और उस पर उसको
जैसे रिक्वायरमेंट का जो रिस्क है वो शुरू में होगा, लेकिन जब रिक्वायरमेंट के बाद डिजाइन डेवलपमेंट हो गया तो रिक्वायरमेंट का रिस्क नहीं होगा। उसके बाद फिर डेवलपमेंट के रिस्क हो सकते हैं, लोगों के मोटिवेशन के रिस्क हो सकते हैं। अब ये सारी चीजें डिफरेंट फेज पे डिफरेंट रिस्क हो सकते हैं। सबसे आखिर में टेस्टिंग का रिस्क है कि भाई उसमें बहुत अगर अच्छी नहीं हुई तो एक चैलेंज आएगा। तो ये सारी चीजें ठीक है। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन नंबर 1, रिस्क एनालिसिस नंबर 2 और प्लानिंग नंबर 3। ये खत उसके बाद फिर आप प्रोजेक्ट शुरू कर लेंगे और फिर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल रिस्क को। ठीक है। तो फ्रॉम रिस्क पर्सपेक्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना एक अलग चीज है, लेकिन सॉफ्टवेयर के रिस्क को एड्रेस करना एक अलग चीज है। ठीक है। ये इसकी साइकिल है 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये 4 चीजें पता होंगे। रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज होती है, पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोजेक्ट पे रिस्क कौन कौन से हैं। तो विद योर एक्सपीरियंस एंड विद योर नॉलेज आप सोचेंगे इसमें ये हो सकता है। FIP का अगर आपको दिया जाए तो आप सोचें FIP में ये व्हाट कैन गो रॉन्ग, तो आप कहते हैं पॉसिबिलिटी तो है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आपने 4 है 5 रिस्क लिख लिया। ठीक है। फिर आप देखेंगे उसका इम्पैक्ट कितना है। अगर ऐसा हुआ फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो कितना इम्पैक्ट आएगा। आप कहेंगे सर ये तो पूरा प्रोजेक्ट धड़ाम से गिर जाएगा, मतलब हमसे तो नहीं हो सकता, हम तो .NET CTB और .NET पे बनाएंगे। और अगर कस्टमर कहता है जावा पे लिखो या हमारा सुपरवाइजर कहते हैं जावा पे लिखो तो हम तो नहीं बना पाएंगे। तो वेरी हाई इम्पैक्ट, या आप कहते हैं कि नहीं जी सर इसको हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, हम 2 महीने में हम सीख लेंगे, तो नॉट अ वेरी हाई इम्पैक्ट। ठीक है। तो फिर इसको प्लान कैसे करेंगे। जनाब हमने एक जावा का प्रोजेक्ट लिख लिया है और जावा आती नहीं है, तो हम 2 महीने में सीख लेंगे, प्लान कर रहे हैं सारा कुछ। फिर आपने 2 साल 2 सेमेस्टर आपने चलाना है प्रोजेक्ट मॉनिटर, सीख ली नहीं सीख ली क्या होगी, ये सारी चीजें। ठीक है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन देखिए क्या है। ये रिस्क हो सकते हैं, अब आपने सोचना है, दिमाग लगाना है। टेक्नोलॉजी का रिस्क, ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क, पीपल का रिस्क। ठीक है। तो दिस इज नॉर्मल ये चेकलिस्ट के टेक्नोलॉजी का कोई रिस्क तो नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का कोई रिस्क तो नहीं है, लोगों का कोई रिस्क तो नहीं है, लोगों का बिहेवियर का, लोगों के मोटिवेशन का, लोगों की एक्सपर्टीज का। ठीक है। रिक्वायरमेंट का रिस्क यानी रिक्वायरमेंट बढ़ तो नहीं जाएगी, रिक्वायरमेंट सही है गलत है, एम्बिगिटी तो नहीं है, तो रिक्वायरमेंट इज ए ग्रेट रिस्क। ठीक है। तो आपकी अगर डोमेन नॉलेज नहीं है तो फिर ये सारी चीजें। एस्टिमेशन यानी आपने एस्टिमेशन, क्योंकि इनटेंजिबल है। मैं कहता हूँ ना एक घर बनाना है तो उसकी एस्टिमेशन आसान है, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसकी एस्टिमेशन जरा मुश्किल है, इनटेंजिबल है। तो अब ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्क टाइप है। एस्टिमेशन पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको एक एक करके समझाता हूँ। ठीक है। एस्टिमेशन का रिस्क है कि आपने सही टाइम में एस्टिमेट नहीं किया कि कितना टाइम लगेगा, एफर्ट्स कितनी लगेगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। ऑर्गेनाइजेशन का आपने नहीं देखा, डिफरेंट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लोग। ठीक है। कोई बीमार ना हो जाए, कोई ट्रेनिंग देनी है नहीं देनी है, रिक्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, टूल्स, ये सारी चीज़ें। दीज आर द रिस्क टाइप ऑफ डिफरेंट रिस्क टाइप। नंबर 2 क्या है, रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस में आप क्या करेंगे, अब आप ये देखेंगे जनाब कितना बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है और उसकी सीरियसनेस क्या है। ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी लो हो सकती है, मीडियम हो सकती है, या बहुत हाई हो सकती है। तो ऐसी रिस्क जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है उसको देखना, और जिसका इम्पैक्ट बहुत हाई है तो उसको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। एक की पर्सनल है जो इस प्रोजेक्ट को चला रहा है वो छोड़ के ना चला जाए, ये बहुत हाई है, इसको उसको रोकना जरूरी है 6 महीने तक। तो ये रिस्क है। ह्यूमन रिसोर्स टर्नओवर, की ह्यूमन रिसोर्स टर्नओवर विद इन 6 मंथ, उसको किसी तरह से रोकना है। ठीक है। तो उसमें आपने बस हर सब कुछ करना है, इस प्रोजेक्ट को बचाना है। वो 10,000 रुपये है, उसकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है, वो 15,000 रुपये ज्यादा मांग रहा है, दे दो उसको। 15 से उसको मल्टीप्लाई करो 6 से, तो ये 1 लाख रुपए 90,000 रुपये बढ़ना है, दे दो इसको, एक्स्ट्रा पैसे दे दो। लेकिन ये चला गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी, रोक लो उसको। तो ये आपकी ठीक है। तो रिस्क एनालिसिस की कि उसकी प्रोबेबिलिटी भी हाई है, उसकी कॉन्सिक्वेंस भी हाई है, तो फिर आपको उसको एड्रेस करना पड़ेगा।
ठीक है, उसको प्लान करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, सीरियसनेस, टॉलरेंस, इनसिग्निफिकेंट नहीं है तो जाने दो, कोई मसला नहीं है, दूसरा ले लेंगे, दूसरा आदमी हायर कर लेंगे, या कोई और चीज है, तो डिपेंडिंग ऑन द रिस्क। ठीक है, तो ये रिस्क है आपके, देख लीजिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो नंबर 2 देखिए, इट इज इम्पॉसिबल टू रिक्रूट स्टाफ विद द स्किल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अगर कोई आदमी मेरे पास की पोजीशन पे है और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, वो छोड़ के चला गया, तो ये बहुत हाई रिस्क है, मुसीबत हो जाएगी। हमारे साथ ऐसा चैलेंज आया था, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। तो मैंने जब बॉस से कहा कि भाई इसको रोक लें, तो उन्होंने कहा इसकी सैलरी सही है, 15,000 रुपये एक्स्ट्रा नहीं देंगे हम इसको। और मैंने कहा भाई दे दें, क्योंकि 1 लाख रुपए लग रहा है 6 महीने तक, उसको आप 15,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे जो दे दें इसको, वरना आदमी छोड़ के चला गया तो फिर ये नहीं मिलेगा, फिर आदमी हायर करेंगे, फिर वो पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। तो बॉस ने नहीं मानी, फिर वो छोड़ के दुबई चला गया, फिर वो बस फिर अब रोते हैं, अब क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें, ठीक है ना, तो ये है। तो की स्टाफ इज इल, एक आदमी बीमार हो गया तो बहुत सीरियस तो है, लेकिन इतना मसला नहीं है, वो किस 2-3 दिन बाद आ जाएगा या 4 दिन बाद आ जाएगा। लेकिन अगर उसको टाइफाइड हो गया, 15 दिन तक नहीं आ सकता, तो एक बहुत सीरियस मसला है। ठीक है, बहुत सीरियस मसला है क्या, ठीक है। तो लेकिन बहरहाल आप कस्टमर को बताएंगे, 10 दिन लेट कराएंगे, कुछ भी करेंगे, तो ये सारे हैं। क्या करेंगे, आपको रिस्क आ गया, प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर क्या करेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें। तो समझ में आ रही है प्रोजेक्ट रिस्क क्या चीज होता है, प्रोजेक्ट क्या चीज होती है, रिस्क क्या होती है, समझ में आ रही है या बहुत हैवी हो रही है? समझ में आ रही है भाई? यस सर। चलिए, शुक्रिया आपका, अगर समझ। जी सर। ठीक है, तो कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट को प्लान करना, प्रोजेक्ट को मैनेज करना, लेकिन ये है कि व्हाट कैन गो रॉन्ग। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं उनको एक्सपीरियंस होता है, तो वो चीज़ों को देख रहे होते हैं। ठीक है ना, कोई भी चीज़ आपको इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगेगी, लेकिन एक्सपीरियंस सिखाएगा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, तो जैसे मैंने भी एग्जांपल दी, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन देखिए, हाई हाई और सीरियस यहाँ लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। द ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चर्ड सो दैट डिफरेंट मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट। अच्छा, होता क्या है कि आपने 6 महीने काम